दोस्तों, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद के 20वें एपिसोड में आप देखते हैं कि पहले ही सीन में फजल बख्श जो नाई का काम करता है वो काम कर रहा होता है और वहाँ पे शमीर सिकंदर और शिबरा दोनों बैठे होते हैं। तो वो कहता है, क्या बात है शिबरा, आप क्यों परेशान हो? जिसपे शिबरा कहती है, मैं परेशान इसलिए हूँ कि हमारे स्कूल को जो है वो कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया है। जिसपे वो कहता है, हाँ मुल्क के हालात तो कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। शिबरा कहती है, आप भी देखो ना बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाई जो है वो इंसान के लिए अहम होती है। वहाँ सुकैना के पास जाता है शमीर सिकंदर और उसे कहता है, क्या करूँ यार, मैं तो फंस गया हूँ। जिसपे सुकैना उसे कहती है कि आप जो है वो बता दें सबको अपना राज जो आपने छुपाया हुआ है। वो कहता है, पागल हो गई हो, क्योंकि इतना बड़ा राज मैं बताऊँगा तो तुम्हारी रुखसती नहीं होगी। इस पर सुकैना कहती है, देखो अगर पापा को पता होता कि आप सब कुछ हमारे लिए कर रहे हो तो वो क्या आपको इनकार करेंगे? जिस पे वो कहता है, नहीं, मैं आपके पापा की वजह से आपसे नहीं इतना प्यार कर रहा, मैं तो आपको अपनी बहन समझता हूँ, इसलिए जो कुछ कर रहा हूँ आपको अपनी बहन समझ के कर रहा हूँ। वहाँ शिबरा और फजल बख्श जाते हैं मार्केट में किसी स्टोर पे। तो वहाँ देखते हैं कि चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो शिबरा कहती है, क्यों फालतू में आए हो यहाँ पे, क्या लेना है? वो कहता है, मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए मैं देख रहा हूँ अपने लिए कोई अच्छा सा कोई जोड़ा। तो वो कहती है, 5 लाख रुपए का है, पूरी ज़िंदगी कमानी पड़ेगी इस जोड़े को लेने के लिए, आओ चलते हैं। वहाँ से दोनों निकल आते हैं। उधर चुड़ैल मेरीन आ जाती है शिबरा के दरवाजे पे और शिबरा को कहती है, मुझे पहचाना? तो शिबरा कहती है, जी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो मेरीन कहती है, अच्छा, मैं वही हूँ जो मार्केट में आपसे मिली थी, याद नहीं आया? तो वो कहती है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, अच्छा खैरियत से आई हैं? तो वो कहती है, मेहरीन के सारी बातें दरवाजे पे ही करोगी या अंदर भी चलेंगे? तो शिबरा कहती है, क्यों नहीं, आप आ जाएं अंदर, बैठ के बात करते हैं। उसे अंदर ले आती है। वहाँ पे मेहरीन उनसे कहती है, आपके साथ और कौन कौन रहता है? जिस पे शिबरा कहती है कि मेरी माँ है, बाप है और मेरी एक बहन है। वो कहती है, अच्छा वो जो उस दिन आपके साथ था वो कौन था? तो वो कहती है, वो मेरा मंगेतर है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जिस पे वो कहती है, चलो ठीक है, चाय भी पीते हैं, लेकिन असल में मेरी एक एनजीओज़ है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एनजीओज़ में काम करते हैं। हमारी एनजीओज़ ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्शन देती है और साथ में उनके साथ जो भी अन्याय होता है उसका हल भी हम करते हैं। आप माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, तो मैं चाहती हूँ क्यों ना आप मेरी एनजीओज़ में काम करें। जिस पे शिबरा कहती है, देखो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा अभी कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरीन उसे मना लेती है और साथ में ये भी उसे कहती है कि आप अपने दोस्त को साथ में ज़रूर लाइएगा जो उस दिन आपके साथ था, और मेरे घर में आके आप चाय ज़रूर पीजिएगा। उधर फरदान सुलेमान सेठ को कहता है कि अंकल आपसे एक बात करनी थी। तो सुलेमान कहता है, बताएं बेटा क्या बात है? तो वो कहता है, मुझे 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर जाना होगा। सुलेमान कहता है, कोई बात नहीं। वहाँ मेरीन को फ़ोन करता है फजल बख्श और कहता है, मेरीन कैसी हो तुम? मेरीन कहती है, अच्छा कैसे याद कर दिया मुझे आज आपने? तो फजल बख्श कहता है, क्यों, याद ना करता? तो वो कहती है, अच्छा किया, लेकिन आपने फ़ोन किए, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन याद कैसे किया? तो वो कहता है, आपने जो है मेरी मंगनी की बात की है, शादी की, आपका पापा कह रहा है। तो वो कहती है, हाँ वो तो कह रहा है, पर बापू को तो होती है बच्चों की शादी के लिए। तो वो कहता है, देखिए आप समझती हैं मेरी मजबूरी। तो वो कहती है, मुझे तो पता है सारा, लेकिन मैं क्या करूं, अबू कर रहे हैं। तो फजल बख्श कहता है, अच्छा। तो वैसे वो बैठ जाता है वहाँ छत पे, तो सोच रहा होता है कि अब क्या होगा। तो इतने में वहाँ पे शिबरा आ जाती है और शिबरा आती है तो वो देखती है फजल बख्श वहाँ पे लेटा हुआ होता है और शिबरा कहती है, क्या बात है, आप क्यों बैठे हो यहाँ परेशान? वो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो परेशान नहीं हूँ, ऐसे ही बैठा था। तो वहाँ पे शिबरा उसे बताती है कि एक एनजीओज़ वाली आई थी और मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी, मुझे चाय पे बुला के गई है, आपको भी साथ चलना पड़ेगा। फजल बख्श कहता है, नहीं नहीं, मैं तो साथ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो काम है, आप ही चली जाना। वो कहती है, कल नहीं तो किसी अगले दिन, लेकिन चलेंगे साथ ही। तो फजल बख्श कहता है, चलो भाई कोई मसला नहीं, अगर आपकी इतनी अच्छी दोस्त है तो मैं ज़रूर चलूँगा। क्योंकि उसे पता नहीं होता कि मेरीन ही है। शक तो उसे थोड़ा पड़ता है, लेकिन वो समझता है कि शायद मेरीन ना हो। वहाँ से जैसे नीचे उतरती है छत से, तो उसके बाप, वहाँ नीचे उसका बाप बैठा होता है और देखता है कि वहाँ से शिबरा आ रही है। पूछती है, बेटा आप कहाँ से आ रही हो? तो शिबरा कहती है, पापा छत पे गई थी थोड़ा ताज़ा हवा खाने के लिए। तो सुलेमान कहता है, अच्छा
चलो मैं भी ऊपर जाके देखता हूँ, ताज़ा हवा खाता हूँ। वैसे फजल बख्श सोया था? वो कहती है पता नहीं। उधर दाऊद साहब बैठा होता है तो वहाँ पे उसके फजल बख्श की कॉलें आ रही होती हैं। तो उसकी बीवी कहती है आप कॉल तो उठा लें, इतनी कॉलें कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसका राज हमें पता चल गया है। तो दाऊद अली खान फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं हेलो माय डियर, हाउ आर यू, कैसे हो आप? तो वो कहता है पापा ठीक हूँ, लेकिन आप सुनाएं और घर वाले कैसे हैं? वो कहता है बिल्कुल ठीक हैं, और मुझे पता चला है कि लंदन में बहुत बारिश हो रही है। फजल बख्श कहता है हाँ चल रही होगी। उधर जैसे ही सुलेमान सेठ ऊपर छत पे जाता है तो फजल बख्श उसे चेयर पे बिठा देता है और कहता है क्या बात है अंकल, आप परेशान लग रहे हो? तो वो कहता है यार एक सपना देखा, ताबीर आती है आपको? तो फजल बख्श कहता है हाँ हाँ मुझे क्यों नहीं, मुझे तो ताबीरें आती हैं। तो वो कहता है अच्छा एक बात बताओ, मैं देख रहा हूँ कि आप हमसे दूर जा रहे हो, इसकी ताबीर क्या होगी? तो फजल बख्श कहता है इसकी ताबीर यही है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे दिल में रहते हैं, और इसलिए आपको डर है कि मैं कहीं चला ना जाऊँ। तो जैसे ही सुलेमान नीचे आता है अपनी सुफिया बीवी से कहता है देखो मैं बहुत परेशान हूँ। कहती है क्या बात है? वो कहता है इतना कुछ मैंने गंवाया है और एक ही चीज़ कमाई है, वो है इज़्ज़त। लेकिन वो कहती है कहना क्या चाहते हो आप? तो सुलेमान कहता है जब सुकैना की रुखसती हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि मसला है क्या। वो भी परेशान हो जाती है, पूछती है कि आखिर हुआ क्या है कि आप इतने परेशान हैं क्यों? वो कहता है अभी नहीं बता सकता, आपको कह दिया ना, जब सुकैना की होगी रुखसती तभी बता दूंगा। उधर फजल बख्श जैसे ही नींद से उठते हैं और परेशान बैठे होते हैं तो ऊपर से शिबरा आ जाती है और शिबरा उसे कहती है फजल बख्श नाश्ता तैयार है, मैं लेके आऊँ? तो वो कहता है अरे आप तूने डरा ही दिया, लेकिन ख्याल से आओ क्योंकि अंकल सुलेमान को पता पड़ गया है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और वो शक भी कर रहा है। तो वो कहती है अच्छा ये किसने बताया आपको? तो फजल बख्श कहता है रात को आए थे मेरे यहाँ और मैंने महसूस किया, फील किया कि उससे अच्छा नहीं लगता हमारा मिलना। जिस पे शिबरा भी परेशान हो जाती है और फजल बख्श कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों घबरा रही हो? तो वो कहती है मैं सच चाहती हूँ कि सुकैना के रुखसती पे अपने बाप को भी बुला दो। वो कहता है वो बाप आएगा तो चार बसें आगे पीछे करके, तो आप ऐसा करें ये हम अपने बाप को बाद में बुलाएंगे, पहले सुकैना की शादी हो जाने दो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। ऐसा कह के वो वहाँ से चले आते हैं। तो दोस्तों ये था ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का 20वां एपिसोड, जिसका हमने आपको रिव्यू दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, क्योंकि इस तरह के ड्रामास के रिव्यूज़ हम देते रहते हैं और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। आप देख रहे हैं पाकिस्तानी उर्दू चैनल।